हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी यूज़ करते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। ये बात हम सबको पता है, ठीक है। हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा वो हमने किस में लिखा? हाई लेवल लैंग्वेज में। यूजिंग एनी लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एनी लैंग्वेज, हमने कोई भी लैंग्वेज यूज़ करी और हमने एक प्रोग्राम लिखा डैट इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज। बट हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज समझता है। फाइन, हमारा कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, वो हमेशा समझता है बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। सो एग्जीक्यूशन के लिए ये जो प्रोग्राम है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, और इस कन्वर्जन को बोलते हैं कंपाइलेशन। फाइन, सो एक सिंपल डेफिनेशन में अगर हम लिखना चाहें कंपाइलेशन क्या है, कंपाइलेशन क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड, और जो लो लैंग्वेज में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। फाइन, ये हमारा हो गया लो लैंग्वेज में, मींस कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये हो गया हाई लैंग्वेज में। फाइन, सो ये जो कन्वर्जन है सोर्स का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन। फाइन, सो डेफिनेशन इज सिंपल। हमने क्या किया कंपाइलेशन में, अपना सोर्स प्रोग्राम या हाई लेवल प्रोग्राम उठाया, उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। सो सोर्स कोड क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये क्या है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ये मशीन लैंग्वेज में है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। फाइन, ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोसेसिंग से पहले। अब प्रोसेसिंग से पहले क्या होगा? प्रोसेसिंग से पहले क्या होगा? जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स हैं प्रोग्राम में, एक्स्ट्रा थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट कोड। अब वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? एक्स्ट्रा चीज़ में हमारे कमेंट्स आता है, ठीक है। जो हमने शॉर्टकट्स यूज़ कर रखे हैं वो मतलब शॉर्टकट्स इन द सेंस जैसे हमने कुछ इन बिल्ट फंक्शंस यूज़ कर रखे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट होंगी। एक्स्ट्रा थिंग्स आपकी क्या होंगी? रिमूव होंगी, जिसमें हमारे कमेंट्स, स्पेसेस, इन सबको रिमूव किया जाएगा। और दूसरा काम क्या होएगा? इंपोर्टिंग का। इंपोर्ट क्या करेंगे? हम फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। कौन सी फाइल्स? हेडर फाइल्स को इंपोर्ट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इन बिल्ट फंक्शंस यूज्ड। फाइन, सो प्री प्रोसेसिंग में क्या हुआ? दो मेजर काम होते हैं। एक तो रिमूवल, किस चीज़ का रिमूवल? एक्स्ट्रा चीज़ों का, जिसमें हमारे कमेंट्स और जो स्पेसेस होती हैं वो होती हैं। दूसरा इंपोर्टेशन का। इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे? हेडर फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज फाइल्स को इंपोर्ट किया जाएगा।
वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि इट मीन्स हमने अपने फंक्शन में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए हैं जिसकी फंक्शनैलिटी की जो डेफिनेशंस हैं वो उन हेडर फाइल्स में हैं। फाइन, इजी था। नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा कंपाइलेशन का। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे उसकी कंपाइलेशन। अब जो कंपाइलेशन भी होती है ना वो 2 फेजेस में होती है, एक होता है एनालिसिस फेज, एक होता है सिंथेसिस फेज। कंपाइलेशन को हम करते हैं हमेशा 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप होता है एनालिसिस फेज, सेकेंड फेज होता है सिंथेसिस फेज। जो एनालिसिस फेज है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर, और जो हमारा सिंथेसिस फेज होता है उसको बोलते हैं बैक एंड ऑफ कंपाइलर। अब इन दोनों चीज़ों में होता क्या क्या है? अब देखो, हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट कोड था, ठीक है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलेशन में हमने उसका एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करके जो चीज़ें चाहिए थी वो इंपोर्ट कर ली। फाइन, अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो जो एनालिसिस फॉर्म क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट कोड को एनालाइज करेगा। इसको एनालाइज करने के बाद हमारे प्रोग्राम में जो भी टोकन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स में टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स। टोकन्स क्या हैं? टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, कह सकते हैं इसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है। अब ये टोकन्स में क्या क्या आता है? टोकन्स में हमारे आते हैं आइडेंटिफायर्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं। मींस एनालिसिस फेज में आपका कंपाइलर देखेगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सब को एनालाइज करके उनकी कैटेगराइजेशन करेगा। फाइन, अब कैटेगराइजेशन कैसे होगी? इन सब चीज़ों को किस में डाला जाएगा? सिंबल टेबल में। तो एनालिसिस क्या करेगा? आपका सिंबल टेबल बिल्ड करेगा, और आपका सिंथेसिस फेज, नेक्स्ट फेज आपका क्या करेगा? सिंटेक्स ट्री बनाएगा, ठीक है। फाइन, सिंटेक्स ट्री क्या होता है? वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। फाइन, तो कंपाइलेशन में क्या हुआ? आपका पहले एनालिसिस हुआ, एनालिसिस में उसने देखा उसके आपके प्रोग्राम में क्या क्या टोकन्स हैं, क्या क्या आपने कीवर्ड्स यूज़ करें, क्या आइडेंटिफायर्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, क्या कांस्टेंट्स हैं। देन उन सबको उठा के वो डालेगा सिंबल टेबल में, सो डैट वो कैटेगरीज बना सके कि आपके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन उन सिंबल टेबल को यूज़ करके आपका बनेगा सिंटेक्स ट्री। जब आपका जो कंपाइलर है ये कंपाइलेशन का प्रोसेस करता है, जब उसने एनालिसिस किया, एनालिसिस के टाइम पे जो भी एरर्स आते हैं वो उनको भी आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके यूज़र को बताता है, ठीक है। अब जो एरर्स हैं वो किस तरह के एरर्स हो सकते हैं? लाइक आपके सिंटेक्स एरर्स हो सकते हैं, फाइन, कोई सिमेंटिक एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। इन 2 एरर्स को वो आइडेंटिफाई करता है और अपने यूज़र को बताता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है। अब सिंटेक्स एरर में क्या होता है? सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज है उसको लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो डैट मीन्स वी आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज, और आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर जनरेट करेगा। फाइन, और सिमेंटिक होता है मीनिंग, ठीक है। मीन्स अब कोई भी लैंग्वेज है उसमें हर चीज़ का एक मीनिंग है, अगर आप उसको नहीं फॉलो नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई भी कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड आपको पता है आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और उसको हमेशा हम मोस्टली लो लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखते हैं। तो आप अगर उसको अपर केस में लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एरर आएगा।
ठीक है। अब आपको पता है अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल में आप सिर्फ या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको स्पेशल सिंबल यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर कर सकते हो। सिर्फ यही परमिटेड होते हैं। सपोज़ आप वेरिएबल में अगर डॉलर या फिर हैश यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो भी आपका एरर आएगा। फाइन। और जैसे कोई आपका कोई वेरिएबल है, आप उसको यूज़ कर रहे हो एज अ फ्लोट, बट वो डिक्लेयर एज अ इंट है, इंटीजर की तरह डिक्लेयर्ड है, तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो आपका कंपाइलर डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा, और आप उन एरर्स को रिमूव कर सकते हो। फाइन। ये हो गया हमारा कंपाइलेशन फेज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है असेंबली फेज़। असेंबली फेज में क्या होता है, जो आप सिंटेक्स ट्री ड्रॉ करते हो सिंथेसिस फेज में, उस सिंटेक्स ट्री को ऑब्जर्व करते हुए हम वो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करते हैं। असेंबली फेज में क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर्ड होती हैं इन असेंबली लैंग्वेज। फाइन। और उसके बाद लास्ट हमारे दो फेजेस रह जाते हैं, लिंकिंग एंड लोडिंग। ये दोनों भी पैरेलल चलते हैं। अब लिंकिंग और लोडिंग में क्या होता है, जब आपने अपना प्रोग्राम लिख दिया असेंबली में, सिंटेक्स ट्री को देख के अपना प्रोग्राम लिखा गया असेंबली में, उसके बाद जो भी फाइल्स की आपस में लिंकिंग करनी है, सपोज आपने अपने प्रोग्राम में कुछ मैथ्स के फंक्शंस को यूज़ करा, लाइक स्क्वायर रूट यूज़ करा, पावर यूज़ करा, या फिर टैन यूज़ करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज़ करे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैथ्स की हेडर फाइल चाहिए। तो आपका प्रोग्राम के अंदर किसकी लिंकिंग होगी, उसके हेडर फाइल की लिंकिंग होगी। ठीक है। लाइक आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करें, लाइक आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर कनकैटिनेट कर रहे हैं, इनके जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं आपने यूज़ किए अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए भी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फाइल्स हैं, कोड हैं, उनको लिंक किया जाएगा आपके प्रोग्राम के साथ। जब ये सब चीज़ें जो भी आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए नेसेसिटी थी वो सब लिंक हो जाएंगी, उसके बाद आपका कंप्लीट प्रोग्राम रेडी होके आपकी मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। फाइन। तो लोडिंग क्या है, फाइनल स्टेज है जिसमें आपका कंप्लीट प्रोग्राम विद इट्स कंप्लीट हेडर फाइल्स आपकी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। फाइन। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। फाइन। जैसे कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, उसी तरह हमारे पास एक और ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर। अब हम इन दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कंपाइलर क्या करता है, आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम को वन गो में कन्वर्ट करता है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जेक्ट। फाइन। और लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है। जैसे ये आपका प्रोग्राम है, दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2, दिस इज़ लाइन 3, तो आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन 1 को कन्वर्ट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये इस वे से चलता है। फाइन। तो अब इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को कर देता है कन्वर्ट, सो इट्स क्वाइट फास्ट, इट इज़ क्वाइट स्लो। इसका फ़ायदा क्या है, जब लाइन बाय लाइन चलेंगे जो डिटेक्शन एंड करेक्शन है एरर्स का वो इजी होता है। इसमें क्या होता है, क्वाइट टफ।
जब आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक ही गो में, तो एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फाइन। ये थे इनके बेसिक डिफरेंसेस। हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अब आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए। अगर आपके क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।